जय हिंद दोस्तों, पीसीएस हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी जो अपने समाप्ति की ओर है। लगभग इसके बाद आपको एक दो वीडियोज़ और मिलेंगी और इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटने वाली चीज़ है, ये जो है मैपिंग करने वाली चीज़ है। ठीक, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका, इसलिए इसको जो है वो कराया जा रहा है आप लोगों को क्लास में। नहीं तो आप सीधे सीधे इसको बैठ के समझिए और रटिए। ठीक, बाकी क्या ही करेंगे क्योंकि पंजाब हरियाणा बार बार ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग मैप पे इसको देख लेते हैं। राइट, आइए सबसे पहले है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल, तो हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे। पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि ये किस नदी पर है। पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि ये किस नदी पर है, और दूसरा इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से। ठीक, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज पर है। यह यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है लगभग। लगभग देखिए, मैं एक ही बार में आपको बता देता हूँ, इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया है ये बताना पड़ेगा। लगभग सभी तो पूछा, ये शायद कोसी परियोजना ना, और ये नागपुर शक्तिगृह परियोजना, ये एक दो परियोजनाएं हैं जिनको नहीं पूछा गया है। बाकी तो सब पूछा ही गया है, तो मैं आपको क्या बताऊं इसमें से इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आइए, भाखड़ा नांगल है सबसे पहले, किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है ना। ये के कौन से राज्य इनसे लाभान्वित होते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान। तो ऐसे देखिए, मैप में देख लीजिए, पंजाब, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कैसे याद कर सकते हैं इसको? जैसे इधर इधर उधर क्रम में दिया है, तो जब मैप में देख लेंगे थोड़ा सा याद करना आपके लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा। थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके लिए? आसान हो जाएगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, या फिर ऊपर से याद कर लिए, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ऐसे देखते चले आइए ऊपर से नीचे तक। भाखड़ा नांगल जो है वो सतलज नदी पर है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, चार राज्य इनसे क्या होते हैं? लाभान्वित। ठीक, बस यही अंतर है। मैपिंग जब आप कर लेंगे, थोड़ा सा मैप समझ लेंगे, तो ये क्रम में याद कर लेंगे, इनको आसान हो जाएगा थोड़ा सा याद करना। ऐसे रटेंगे डायरेक्ट तो समस्या होगी। ठीक, फिर व्यास परियोजना। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, ये व्यास नदी पर है। ठीक, ये कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। राजस्थान, ठीक, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। तो लगभग दोनों से, व्यास परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान राजस्थान पंजाब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, यह चारों राज्य क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। ठीक, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल किस पे है? सतलज नदी पर है। ठीक, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। ठीक, मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में जाके चीजें एक बार के लिए सेट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर है। किस पर है? दामोदर नदी पर है। यह किन किन राज्यों में है? किन दो राज्यों को लाभान्वित करता है ये? किन दो राज्यों को ये लाभान्वित करता है, लाभ पहुंचाता है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना किसको लाभ पहुंचाता है? झारखंड और वेस्ट बंगाल। देखिए, ये दोनों आसपास हैं। दामोदर, झारखंड और वेस्ट बंगाल को ये क्या करता है? लाभ पहुंचा। यहाँ तक गया वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल को ये लाभ पहुंचाता है। ठीक, नेक्स्ट, हीराकुंड बांध परियोजना। क्या है? हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक, तो हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है? किस नदी पर है? हीराकुंड महानदी। यह भी प्रश्न पूछा गया है, ये दोनों पूछा गया है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है और हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है।
ये दोनों पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आप ये छोड़ दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि नदी भी पूछा जाता है और कौन कौन से राज्य लाभान, हाँ ये 4 दिया हुआ है, ये आपको अलग अलग स्टेट दे करके आपको पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये लाभान्वित होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये जो लाभान्वित होने वाले स्टेट है ना, ज्यादातर वो सटे ही रहते हैं। देखिए ये देखिए राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और ऐसे क्या हुआ, ठीक ना, ये सटे हुए हैं, ये भी दोनों देखिए सटे हुए हैं, तो लगे हुए राज्य होते हैं जो लाभान्वित होते हैं वो, ठीक। दूसरी चीज कि आप नदी नदी और स्टेट दोनों याद करें, ये नहीं कि सिर्फ स्टेट याद कर लिया, स्टेट में 4 दिया हुआ है तो आप सिर्फ नदी याद करके चलेगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा जो है हीराकुंड, उड़ीसा में, ये हो गया हीराकुंड, महानदी पर और उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पर है, ये देखिए उड़ीसा, ठीक, हीराकुंड यहाँ पर है, ठीक ना, उड़ीसा में हीराकुंड है, ठीक। उसके बाद चंबल परियोजना, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, किस पर है, चंबल नदी पर है। और चंबल परियोजना जो है किन 2 राज्यों में है, राजस्थान और एमपी, राजस्थान और एमपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। चंबल राजस्थान और एमपी को लाभ पहुंचाता है। देखिए राजस्थान एमपी कहाँ पर है, ये देखिए राजस्थान और एमपी को लाभ पहुंच, चंबल, चंबल प्रोजेक्ट, ठीक, राजस्थान और एमपी को। चंबल के बाद कौन है, तुंगाभद्रा है, तुंगाभद्रा परियोजना। तुंगाभद्रा परियोजना कहाँ पर है, तुंगाभद्रा परियोजना किस नदी पर है, तुंगाभद्रा नदी पर है। तो जो सेम नदी पर है ना वो नहीं पूछता है। जैसे देखिए ये भी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, कई लोग को पता भी होगा। जैसे देखिए ये व्यास नदी पर है तो पूछने के चांसेस इसके कम है, दामोदर नदी पर है तो पूछने के इसके चांस, मतलब ये पूछेगा लेकिन ये नहीं पूछेगा, क्योंकि लोग तुरंत अंदाजा लगा लेंगे, व्यास व्यास मिलता जुलता है, दामोदर। अब हीराकुंड महानदी पर है, यह पूछेगा। चंबल चंबल पर है तो नहीं पूछेगा। तुंगाभद्रा पर, ये देखिए नागार्जुन सागर पूछेगा, यह कृष्णा नदी पर है, ठीक। तो जो अलग है, जो कठिन थोड़ा दिख रहा है वही याद करना है, ठीक। अब एग्जाम में ऐसे हलवा तो देगा नहीं आपको, ऐसे तो एसडीएम बनाएगा नहीं, ठीक ना। तो तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा परियोजना यह सेम नदी पर है, कोई मतलब नहीं, लेकिन तुंगाभद्रा कहाँ पे है, तेलंगाना और कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक, कर्नाटक और तेलंगाना में है तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा कहाँ पर है, दिख नहीं रहा आप लोगों को, तेलंगाना और कर्नाटक और तेलंगाना में। कहाँ पर है, कर्नाटक और तेलंगाना में, करेक्ट। मयूरक्षी परियोजना, मयूरक्षी परियोजना वेस्ट बंगाल में, मयूरक्षी वेस्ट बंगाल, ये देखिए यहाँ पर मयूरक्षी परियोजना वेस्ट बंगाल में है, ठीक। ये मैं डिलीट कर लेता, मयूरक्षी परियोजना वेस्ट बंगाल, ठीक। उसके बाद कौन सा है, मयूरक्षी के बाद नागार्जुन सागर। तो देखिए इसकी नदी जो है वो अलग है, ठीक, इसकी नदी का नाम अलग है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, यह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ठीक ना। पहले कर्नाटक और तेलंगाना में था, यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, यह कैसे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ठीक। नेक्स्ट कोसी, कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल में। तो बिहार यानी नेपाल से सटा होगा, कोसी परियोजना बिहार नेपाल, देखिए बिहार और नेपाल में, बिहार और नेपाल में है कोसी परियोजना, ठीक। फिर गंडक, गंडक नदी पर है, ये भी बिहार नेपाल में है। फरक्का, ये याद रखिएगा, फरक्का किस पर है, फरक्का परियोजना किस पर है, वेस्ट बंगाल, किस पर है, वेस्ट बंगाल। फरक्का परियोजना वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, ये देखिए ये रहा वेस्ट बंगाल, फरक्का परियोजना
वेस्ट बंगाल। ककड़ापारा परियोजना, ककड़ापारा परियोजना गुजरात में है। कहाँ है गुजरात? देखिए मैप में, देखिए इंडिया के मैप में देखिए, ककड़ापारा गुजरात यहाँ पर है। ककड़ापारा गुजरात, ककड़ापारा कहाँ पर है? गुजरात पर, ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर है ये, ठीक ना, ताप्ती नदी, ये ध्यान रखेंगे। तवा, तवा नदी पर ही है। नंबर 13 तवा परियोजना तवा नदी पर ही है। यह कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। एमपी कहाँ पर है मैप में? देखिए तवा परियोजना, तवा परियोजना यहाँ पर है, ठीक ना, तवा परियोजना एमपी में है, ठीक। तवा, तवा परियोजना कहाँ पर है? एमपी में है। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कहाँ पर है? नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये रहा गुजरात के नीचे, ये रहा महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे ये रहा महाराष्ट्र। तो नागपुर शक्ति परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। किन किन राज्यों को लाभ पहुंचाता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। किनको किनको लाभ पहुंचाता है? राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ये रहा हरियाणा, ये रहा पंजाब, ठीक। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को लाभ पहुंचाता है इसे, ठीक ना। बस ये हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है। देखिए मैप पे याद करेंगे, यही फायदा होता है। देखिए हिमाचल में ये नहीं है। भाखड़ा, नंगल और व्यास, भाखड़ा, नंगल और व्यास इन चारों में है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन चारों में है, ठीक ना। जबकि जबकि जो ये इंदिरा गांधी नहर है वो किस पर है? हिमाचल में नहीं है, बाकी तीनों में है, ठीक। चलिए फिर उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ना है? नंबर 15 हो गया था। 16 उकई परियोजना, उकई ताप्ती नदी पर है। नंबर 16 उकई ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पर है उकई, ठीक। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? ये देखिए गुजरात में। ताप्ती नदी, ताप्ती परियोजना गुजरात में, सॉरी ताप्ती नदी पर है, उकई परियोजना गुजरात में, ठीक। पोचमपाद, पोचमपाद गोदावरी में है, गोदावरी में है, ठीक। गोदावरी नदी पर है पोचमपाद और कहाँ पर है? कर्नाटका में, कर्नाटका में है। ये देखिए कर्नाटका में है, ठीक। मालप्रभा, मालप्रभा परियोजना कहाँ पर है? मालप्रभा नदी पर है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक ना। मालप्रभा कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी डेल्टा परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक ना, यहाँ पर उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक ना, उड़ीसा में। रिहंद परियोजना यूपी में है, ठीक। यूपी कहाँ पर है मैप में? यूपी कहाँ पर है? ये रहा यूपी, ये रहा यूपी, ठीक। उसके बाद कुंडा परियोजना, कुंडा परियोजना किस में है? कुंडा परियोजना तमिलनाडु, कुंडा परियोजना तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पर है? देखिए तमिलनाडु कहाँ पर है मैप में, देखिए तमिलनाडु कहाँ पर है? ये एकदम नीचे है, देखिए ये रहा आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, ये रहा। तो कुंडा परियोजना किस में है? तमिलनाडु में है, ठीक। फिर दुर्गा बैराज परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना वेस्ट बंगाल, दुर्गा बैराज परियोजना वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, ठीक। दुर्गा वेस्ट बंगाल में। इडुक्की कहाँ पर है? इडुक्की कहाँ पर है? केरल में है। इडुक्की कहाँ पर है? देखिए तमिलनाडु के बगल में यहाँ पे केरला है, तमिलनाडु के बगल में यहाँ पर केरला है,
केरला में है इडुक्की। ठीक, फिर टिहरी बांध, टिहरी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ये देखिए कहाँ पे है मैप में उत्तराखंड, ये रहा। ठीक, उत्तराखंड में। और माता टीला बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना कहाँ पर है? माता टीला बांध परियोजना कहाँ पर है? यूपी में है, यूपी में बेतवा नदी पर, यूपी में है बेतवा नदी पर। फिर कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ पर है मैप में? महाराष्ट्र ये देखिए गुजरात के नीचे, गुजरात के यहाँ पे नीचे है महाराष्ट्र में। ठीक, उसके बाद रामगंगा परियोजना यूपी में है, यूपी में है रामगंगा, यूपी में है। ठीक, फिर ऊपरी कृष्णा परियोजना ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक मैंने मैप में दिखाया ना आप लोग, कहाँ पर है मैप में? ठीक, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर घाट प्रभा यह भी कर्नाटक में है। यह भी क्या, अब तो धीरे धीरे मैप याद हो गया होगा कि बार बार दिखाना पड़ेगा। ये रहा कर्नाटक, ठीक ना, कर्नाटका आंध्र प्रदेश के बगल में, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, अभी बार बार दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या करता हूँ ना, जिसको इसको मैप नहीं याद है उसको इसको मैप भी याद करा देता हूँ। ठीक ना, मैप भी आप लोग को याद कराता हूँ अगले में। ठीक है, क्योंकि अब मैपिंग का काम आप लोग को बहुत पड़ेगा। फिर उसके बाद भद्रा परियोजना कर्नाटक में, भीमा महाराष्ट्र में। कहाँ पे है महाराष्ट्र? यहाँ गुजरात के नीचे है। भीमा महाराष्ट्र में पवना नदी पर है। भद्रा, भद्रा नदी पर है। कहाँ पर? कर्नाटक में। जायकवाड़ कहाँ पर है? गोदावरी नदी में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रंजीत सागर, रंजीत सागर कहाँ पर है? रावी नदी पर है। कहाँ पर? किस स्टेट में? पंजाब में। हिडकल नंबर 34, हिडकल घाट प्रभा नदी पर है। हिडकल किस पर है? घाट प्रभा नदी पर है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के लेफ्ट में। ठीक ना, ये रहा कर्नाटक। ठीक, अब तो आप लोग को धीरे धीरे याद हो गया होगा मैप। सतलज नदी पर, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। सतलज नदी पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊपर चले जाइए, ये देखिए जम्मू कश्मीर, ये देखिए जम्मू कश्मीर। राजधानी कहाँ पर जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर। फिर ये लद्दाख, ये रहा लेह। ठीक, फिर नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल में है। ये देखिए हिमाचल में, ठीक ना, हिमाचल में है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में अभी तक जो है कोई परियोजना इस तरह की इक्का दुक्का मिल रही है, नहीं तो उत्तराखंड में बहुत कम परियोजनाएं मिल रही हैं। तो अगर जम्मू की और ये उत्तराखंड की एक दो याद कर लिए, तो बाकी अगर देगा आपको मिलाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे, ताकि आप उसको एलिमिनेट कर पाए। कोल डैम, सॉरी, नाथपा झाकरी हिमाचल में है। पनामा कहाँ पर है? गुजरात में। कोल डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? ये रहा। ठीक, कोल डैम हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी पर। कोल का किस पर है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो जब आप मैप में याद करेंगे, तो जैसे अगर दोनों में से कुछ भी याद आ गया, कोल हिमाचल में है तो कावेरी नदी पर तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ जाएगा। तो सतलज, चिनाब, इन्हीं दो तीन नदियों पर है उत्तर में। ठीक, फिर कांगसावती, कांगसावती वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है वेस्ट बंगाल? ये देखिए कहाँ पर है वेस्ट बंगाल, इधर बिहार, झारखंड, यूपी के बिहार में झारखंड, झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल। पराम्बिकुलम परियोजना तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु और केरल कहाँ पर है? देखिए दोनों सटे हुए हैं इधर, तमिलनाडु और केरल नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इधर सटे हुए हैं, तमिलनाडु और केरल। ठीक, ये देखिए नीचे यहाँ पर। उसके बाद मच्छकुंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, ये देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये रहा। ठीक,
फिर गिरना, गिरना महाराष्ट्र में है, मैप में आपने देख ही लिया है महाराष्ट्र, ये रहा गिरना महाराष्ट्र में है। शारदा परियोजना यूपी में, शारदा परियोजना यूपी में, ठीक। पूर्णा महाराष्ट्र में, बरगी परियोजना एमपी में, बरगी परियोजना मध्य प्रदेश में, और हंसदेव बंगो परियोजना कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो बाकी की परियोजनाएं और नदियों के किनारे बसे नगर, ठीक, इसको हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। 47-48 यहाँ से। और एक काम कीजिएगा आप लोग, एक काम कीजिएगा, या फिर लाइए ये परियोजना खत्म ही कर लेते हैं, ठीक। दंडकारण्य परियोजना, दंडकारण्य किस क्षेत्र में है? उड़ीसा में। शरावती, शरावती नदी पर, ठीक, कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। इसको थोड़ा छोटा करके देखिए, ये रहा कर्नाटका, ये रहा, थोड़ा छोटा कर दिया ताकि बार बार मैप ऊपर नीचे ना करना पड़े। कर्नाटका में पंचेट हिल दामोदर नदी पर। कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है पंचेट हिल, ठीक। या फिर तो यहीं लाता हूँ, ठीक ना। पंचेट हिल कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है। एक सेकेंड रुकिए, पंचेट हिल कहाँ पर है? झारखंड और वेस्ट बंगाल में। झारखंड वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? झारखंड और वेस्ट बंगाल देखिए कहाँ पर है? झारखंड वेस्ट बंगाल, ये रहा, ठीक। उसके बाद गंगा सागर एमपी में, गंगा सागर एमपी में, ये देखिए एमपी रहा, ये रहा एमपी मध्य प्रदेश, ठीक। बाण सागर यूपी बिहार, ठीक। नर्मदा सागर परियोजना एमपी गुजरात, ठीक। ये मैप में दोनों आपने देखा है, गुजरात के बगल में एमपी है दाहिने हाथ पे। राणा सागर राजस्थान, जवाहर सागर यह भी राजस्थान। सरहिंद नगर परियोजना हरियाणा में, हरियाणा अभी आपने देखा है हिमाचल प्रदेश के बगल में हरियाणा है, ठीक। तुलबुल जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर जो मैंने दिखाया है अभी, जिसकी राजधानी भी आपको बताई है, ठीक। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर। तिलैया यह बराकर नदी पर है, तिलैया बराकर नदी पर है। कहाँ पर? झारखंड में। सरदार सरोवर किसको किसको लाभ पहुंचाती? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, ऐसे देखिए क्लॉकवाइज, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ये देखिए गुजरात, ये देखिए ऐसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक ना। गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। उसके बाद बगलिहार जम्मू कश्मीर, बगलिहार जम्मू कश्मीर। कांडला बांध गुजरात में है, और इंदिरा सागर एमपी में है। इंदिरा सागर कहाँ पर है? एमपी में है। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि ये जीवनदायिनी होती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, रिवीजन जरूर करते रहिए। आप लोग मैप में जितने झारखंड वाले एक साथ, उनको झारखंड वाले मैप में ऐसे जाइए, मैप में जितने यूपी के हैं उनको एक साथ ऐसे करके देखिए, जितने यूपी वाले हैं उनको एक साथ ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जितने वेस्ट बंगाल वाले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे लिख लीजिए, ठीक ना। कौन कौन से डैम है, जम्मू कश्मीर वाले कौन कौन से डैम हैं ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक। राजस्थान वाले कौन कौन से डैम हैं ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक। नदियाँ और उनके किनारे बसे प्रमुख नगर, नदियाँ और उनके किनारे बसे हुए प्रमुख नगर देखने हैं हमको, ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए यमुना, ये आगरा, सबसे पहले आगरा, आगरा जो नहर है वो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देखिए
आगरा कहाँ पर है? यूपी में है। आगरा कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है ना, यूपी ये रहा, ठीक ना। और देखिए दिखा रहे हैं यहाँ से गंगा और यमुना यहाँ पे निकलती हैं। तो जो आगरा नगर है वो कहाँ पर है? वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। आपको मोटा मोटी एक चित्र लेके चलना है कि यमुना और गंगा जो है वो यूपी से निकल रही हैं और ये कहाँ पर है? आगरा यमुना नदी पर, ठीक। फिर उसके बाद बद्रीनाथ, दूसरा है बद्रीनाथ है। यह कहाँ पर है? अलकनंदा के किनारे है। कहाँ पर है? अलकनंदा। बद्रीनाथ कहाँ पर है? अलकनंदा के किनारे पर है। इलाहाबाद, इलाहाबाद ये तो गंगा और यमुना का संगम ही है, गंगा और यमुना का संगम ही है, तो ये सबको लगभग याद ही है। दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। किसके तट पर है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। ये देखिए, इतना क्लियर है नहीं, ये देखिए ये यमुना दिखा रहा है यहाँ पे। यमुना ऐसे बहती हुई ये क्या करती है? यूपी में एंटर करती है। ये देखिए यमुना दिखा रहा है, ठीक। यहाँ से बहती हुई यमुना, तो दिल्ली किसके किनारे पर है? यमुना किनारे पर है, ठीक। फिर फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे पर है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे पर है, ठीक। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे पर। हरिद्वार उत्तराखंड में, हरिद्वार गंगा के किनारे पर है। हरिद्वार देखिए जब यूपी में आ रही है गंगा तो ऐसे ऊपर से आ रही, तो उत्तराखंड से बहती हुई आ रही है, ठीक गंगा। तो हरिद्वार कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे पर है। कानपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे पर है। कुरनूल, कुरनूल तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा नदी के किनारे पर। देखिए इसमें दिखाया है कि नहीं, तुंगाभद्रा। सारी नदियां नहीं दिखाई हैं, मैंने कोशिश तो किया, ठीक ना, ठीक ना। कृष्णा, भीमा, ठीक। चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं। कुरनूल तुंगाभद्रा ने। सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्रा पर। कन्नौज यह यूपी में है, गंगा नदी पर है, ठीक। सूरत ताप्ती पर है। सूरत कहाँ पर? ताप्ती, ये देखिए गुजरात में है सूरत, गुजरात में है सूरत, और ऐसे निकलती हुई ताप्ती जो है बहती है। तो ये गुजरात की सूरत किस पर है? ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के किनारे पर। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। हैदराबाद किस पर है? मूसी, है ही नहीं। हैदराबाद, ये देखिए तुंगाभद्रा इस वाले में दिखाया था यहाँ पे, ठीक। ये कहाँ पर है? हैदराबाद मूसी के किनारे पर। मथुरा यमुना के किनारे पर, मथुरा यमुना के किनारे पर। जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर है। जमशेदपुर कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। गांधी जी के साथ आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में साबरमती कैसे। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है, और गुजरात कहाँ पर है? ये साबरमती नदी के किनारे पर है, साबरमती। ये देखिए ये रहा गुजरात लिखा है ना, ये रहा गुजरात, ये रहा गुजरात, और यहाँ से ये होके निकल रही है साबरमती नदी, ये देखिए। तो अहमदाबाद किस पर है? सागरमती पर। पंढरपुर, पंढरपुर जैसे जो छोटे छोटे जो हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट या फिर जो छोटे छोटे मतलब जो स्थान हैं उनको सही से लोकेट नहीं, जो बड़े स्थान हैं उनको तो दिखाना आसान है। अब जैसे पंढरपुर, तो ये नहीं दिखाएगा ये मैप में, ये क्या करेगा? ये मैप में इसको नहीं दिखाएगा, तो बस आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, भीमा नदी पर है, ठीक। अब जैसे बरेली बड़ा जगह है, बरेली बड़ी जगह है, रामगंगा नदी पर, ठीक ना, यूपी में है बरेली, रामगंगा नदी पर। जगदलपुर, जगदलपुर इंद्रावती नदी पर, किस पर है? इंद्रावती नदी पर है। गोरखपुर, गोरखपुर माननीय योगी आदित्यनाथ का शहर, राप्ती नदी के किनारे पर है। किस पर है? राप्ती नदी के किनारे पर है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कोलकाता हुगली, लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक ना, ये असम में है गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के। जबलपुर एमपी में है, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी है। कोटा राजस्थान में है, चंबल नदी के तट पर, कोटा चंबल नदी के तट पर है। ये रहा चंबल, यहाँ से बह रहा है, ठीक है, चंबल नदी के तट पर है राजस्थान में। कटक
उड़ीसा में है। किस नदी के तट पर? महानदी के तट पर, महानदी के तट पर। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, इसको भी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, कावेरी नदी के तट पर है। जौनपुर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर। ओरछा, ओरछा बेतवा नदी के तट पर है ये। उज्जैन, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। वाराणसी गंगा के तट पर है, कौन नहीं जानता होगा। लुधियाना पंजाब का, सतलज के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर। तिरुचिरापल्ली कावेरी के तट पर, ये दक्षिण के सारे दोनों हैं ये। बैतूल ताप्ती नदी, बैतूल ताप्ती नदी के तट पर। ठीक, ये देख लेते हैं। पर्वतीय नगर है ये। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु, शिमला कहाँ पर है? शिमला और मनाली दोनों हिमाचल में है। पहलगांव जम्मू कश्मीर में है ये। दार्जिलिंग, देखिए ये कई लोग जो है सिक्किम मार देते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किसमें पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कोडई कनाल तमिलनाडु, ये प्रश्न आए हुए, दोनों प्रश्न आए हुए हैं। देखिए किन से प्रश्न आया हुआ है, किन से जो है वो प्रश्न आया हुआ है। ठीक, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु, शिमला हिमाचल, पहलगांव जम्मू का, ये नहीं आया है प्रश्न। ठीक, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, लोग सिक्किम मार देते हैं, ठीक ना, क्या मार देते हैं लोग? सिक्किम मार देते हैं। लैंसडाउन उत्तराखंड में, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कोटागिरी तमिलनाडु में है, कोटागिरी तमिलनाडु में। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में और नैनीताल उत्तराखंड में। इसमें से कौन कौन से पूछे जा चुके हैं वो भी जान लीजिए। नैनीताल, मुक्तेश्वर, मसूरी, ये कोटागिरी नहीं, मसूरी, डलहौजी, ठीक ना, कोडई कनाल, कोडई कनाल, ये लैंसडाउन नहीं, कोडई कनाल, दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी, गुलमर्ग, इतने जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक, दोबारा आ गया है क्या? देखिए ये कुछ और भी है नीचे भी। कसौली कहाँ पर है? कसौली हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। कुन्नूर, कुन्नूर तमिलनाडु में है। गैंगटोक कहाँ पर है? सिक्किम में है। मनाली हिमाचल प्रदेश में। रानीखेत उत्तराखंड में, रानीखेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रांची झारखंड में, सभी लोग जानते होंगे, धोनी भैया का घर। ठीक, मिरिक वेस्ट बंगाल, मिरिक ये मत याद रखिए, मिरिक विरिक। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कोटलिम तमिलनाडु, ये भवाली कोटलिम इन सब से प्रश्न नहीं आया। अल्मोड़ा उत्तराखंड में, अल्मोड़ा से भी नहीं है। शिलांग यहाँ से आया है, मेघालय, मेघालय। सोलन यहाँ से भी प्रश्न आया, हिमाचल में है, ठीक ना। नंदी हिल्स कर्नाटक में है। ठीक, ये ईयर कार्ड नहीं है। महाबालेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक, फिर ये कोलिपोंग वेस्ट बंगाल में, ये भी आया हुआ। धर्मशाला कहाँ पर है? हिमाचल में। कुल्लू, कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल में, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, कुल्लू से, कुल्लू से हिमाचल। माउंट आबू राजस्थान, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ, माउंट आबू राजस्थान। पंचगनी महाराष्ट्र। मन्नार केरल, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। पंचमढ़ी एमपी, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, पंचमढ़ी एमपी। आप जब PYQ देखेंगे तब समझ में आएगा। सपुतारा गुजरात, यहाँ से नहीं आया है। यमानगुंडी कर्नाटक, ये कहीं ना कहीं से फंस जाता है जो एग्जाम में, इसको पढ़ लीजिए, ठीक ना। पेरियार केरल। मांडी हिमाचल प्रदेश, मांडी हिमाचल प्रदेश। लोनावाला महाराष्ट्र, खांडला महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्थान जो है ये, ठीक ना। ये मैच द फॉलोइंग वॉलोइंग में देता है और फंस जाता है ये कभी कभी, ठीक ना, ये कभी कभी क्या होता है, फंस जाता है। नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक ना, इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये तो ये है, आइए भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को, किसको? प्रयागराज को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसको बोलते हैं? मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई।
बुनकरों का शहर, ये सब आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, अभी इसके पीछे बैठ के कहानी नहीं आप पढ़ सकते हैं ना। बुनकरों का शहर, या फिर एक आध देख सकते हैं क्यों बोलते हैं, फिर उसमें बहुत ज़्यादा, बस ऐसे एक बार पढ़ लिए, अगर फंस गया तो फंस गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है अभी, है ना। बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, डायमंड हार्बर किसका नाम है, कोलकाता का, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को, पूर्व का वेनिस कोच्चि को, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, ठीक ना। मसालों का बागीचा केरल को, वहां पे मसाले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। गुलाबी नगर जयपुर, ठीक, ये पूछा हुआ है, दोनों पूछा हुआ है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को, भारत का हॉलीवुड मुंबई, ठीक ना, सभी लोग जानते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी का मल्लिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर को, पूर्व का पेरिस जयपुर, सॉल्ट सिटी गुजरात, सॉल्ट सत्याग्रह किया था ना जाकर के गांधी जी ने। सोया प्रदेश एमपी, मलय का देश कर्नाटक, सर्वाधिक प्रदूषित नगर साबरमती है, ठीक ना, साबरमती नामक नगर है, ठीक ना, साबरमती पर है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ठीक ना। अब ये है भौगोलिक उपनाम और शहर से, मतलब ये जो था अभी हम लोग जो ऊपर पढ़ रहे थे वही बाकी भी है नीचे। काली नदी शारदा को, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का हृदय किसको बोलते हैं, अजमेर को, सूरमा नगरी बरेली, खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू। ये मैं पढ़ाने वाला नहीं था आप लोगों को ये वाला, बट सोचा कि चलो एक बार कम से कम रीड कर दूंगा तो दिमाग में बैठा रहेगा आप लोगों के, ठीक। मतलब इसमें क्या ही पढ़ाऊँ, रट डालिए इसको बैठ करके, ठीक। ये मैं तो रटा ही था, मतलब ये सब पढ़ाने वाली चीज़ नहीं होती, कोई नहीं पढ़ाता है। अब ये मत बोलिए सर लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं सर आप इसको, बिल्कुल इसको पढ़ाने वाला ही नहीं था मैं, ठीक ना। इसको रट डालिए। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, अब हम क्या इसमें बता दें, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई क्या आपको बता दें कि आप पढ़ लेंगे, बताइए। जबरदस्ती का मतलब कॉन्सेप्ट इसमें भिड़ा दें, ठीक है। चेन्नई, कर्नाटक का रत्न मैसूर, त्योहारों का नगर मदुरै, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं, इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, रैलियों का नगर नई दिल्ली, अरब सागर की रानी कोच्चि, भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, कश्मीर को, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को, ठीक ना। भारत का पेरिस जयपुर, भारत का धान का डलिया छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, मेघों का घर मेघालय, बागीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को बोलते हैं पृथ्वी का स्वर्ग, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बेंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर को बोलते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को बोलते हैं, पवित्र नदी गंगा, सबसे पवित्र नदी गंगा, बिहार का शोक कोसी, वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट्टायम की दादी मलयाला, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद, ताला नगरी अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको बोलते हैं, कानपुर को, पेठा नगरी आगरा का पेठा बहुत फेमस है इसलिए इसको पेठा नगरी, भारत का टॉलीवुड कोलकाता को, वन नगर देहरादून को, सूर्य नगरी राजस्थान के जोधपुर को, ठीक ना। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को, ठीक। कोयला नगरी धनबाद को बोलते हैं, ठीक। तो ये रहा आज का आपका जो है ये चैप्टर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।